चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधा रुख वहीं का। जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं, जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, इसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर 0 कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोयाबीन, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं
ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में, इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे हुनर वाले युवा युवती, हमारे कर्मठ कर्मचारी, हमारे कारीगर, हमारे विश्वकर्मा, हमारी बहनें, विशेषकर जो वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, टेक्सटाइल्स, लेदर के और फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, टॉयज के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को अब अमेरिकन मार्केट में लाभ मिलेगा। भारत को कम ड्यूटी पर, बाकियों से कम ड्यूटी पर, मात्र 18% पर रेसिप्रोकल ड्यूटी, उनको वहां पे मार्केट एक्सेस मिलेगा। होम डेकोर हो, वुड और फर्नीचर हो, पिलोज, कुशन जो अपहोल्स्ट्री के साथ सामान बनता है, क्विल्ट्स, कंफर्टर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल लैंप्स, इसी प्रकार से जो मशीनरी और पार्ट्स, अलग अलग प्रकार के मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, खिलौनों का मैंने जिक्र किया, टॉयज, ज्वेलरी जो बनती है, ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर, टेक्सटाइल और अपैरल का बहुत बड़ा हमारा निर्यात में फायदा होगा।